परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पावर विजन चैनल में इस आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपका प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आप ज़रूर आपका प्रार्थना विषयों को हमारे साथ टेलीफोन के द्वारा बांट सकते हैं। इसी में वो टेलीफोन नंबर आता है और ज़रूर आप कॉल करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना दल प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपका विपरीत परिस्थिति में भी काम करने वाला है आपका परमेश्वर। परमेश्वर का वचन में निर्गमन का पुस्तक बाइबल में दूसरा बुक है, पुराना नियम में, उसका पहला अध्याय का 12 पद में हम पढ़ रहे थे। लिखा है, पर ज्यो ज्यो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। ये जो वचन हम पढ़ रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा ने हमको इस बात को याद दिलाया। देखिए, लिखा है ज्यो ज्यो वे उनको दुख देते गए। इस्राएलियों के बारे में लिखा है। पुराना नियम का समय में हम जानते हैं यूसुफ इज़राइल मिस्र पहुँचे। इसके बाद याकूब और बाकी सारे लोग मिस्र पहुँचे। परमेश्वर ने यूसुफ को एक बहुत बड़ा अकाल से पूरा दुनिया के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। उस कहानी में भी हम देखते हैं यूसुफ का जीवन में कभी काफ़ी परेशानी आए, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको कैसा इस्तेमाल किया। और इसके बाद वहाँ पर एक ऐसा राजा आए जो यूसुफ को नहीं जानते, मतलब यूसुफ के समय के बाद, और वो देखा इजरायली लोग वहाँ पर बहुत बढ़ रहे और दुख देना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया, तकलीफ देना शुरू किया, किसी प्रकार दबाना शुरू किया। आगे नहीं बढ़े और न बढ़ोतरी हो, किसी प्रकार इनको सताए, इनको परेशान नहीं दे ताकि ये जीवन में बिल्कुल बैठ जाएगा, थक जाएगा। यही सोचकर बड़ा योजना के अनुसार लोगों ने इनको परेशान किया, है ना। आपका और मेरा जीवन में भी ऐसा हो सकता है। और ऐसा समय से हम गुजरते हैं तो क्या कोई पद है परमेश्वर का वचन में? ऐसा समय में क्या होता है, क्या हो सकता है, परमेश्वर क्या कर सकता है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? देखिए प्यारो, ये वचन आपके लिए है। आज ये वचन आपके लिए संदेश है, परमेश्वर का वचन का संदेश। परमेश्वर आपसे बात कर रहे। लिखा है जो जो वे उनको दुख देते गए। जी हाँ, इन्होंने क्या गलती किया? कोई गलती नहीं किया। इनको बढ़ोतरी मिला, लेकिन इनको दिया मिला हुआ बढ़ोतरी देकर वहाँ के लोग दुखी हो गए। वो लोग परेशान हो गए, सोचे ये लोग इस प्रकार बढ़ेगा तो क्या होगा। प्यार हो, लेकिन बात है परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको बढ़ोतरी होगा। परमेश्वर आपका जीवन का आशीष का शुरुआत है। जीवन का हर आशीष का सच्चा आशीष का कारण परमेश्वर है। और वो जब आशीष देते हैं तो हो सकता है कोई खुटखुटाएगा, कोई बुड़बुड़ाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर आशीष देते हैं तो उसको कौन रोक सकता है। इधर देखिए, लिखा है ज्यो ज्यो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वह बढ़ते और फैलते गए। प्यारो, क्या हो सकता है? परमेश्वर क्या हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इधर हमको अच्छा एक सीख मिलता है। ये दुख इनको मिलता रहा, इनको दुख देने का कोशिश किया वहाँ के लोग। कौन? राजा के लोग। बड़ा योजना के अनुसार इनको पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए, दबाने के लिए कोशिश किया। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? लिखा है त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्यारो, परमेश्वर आपको नीचे 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 जाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए बुलाया है। ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? क्या आपका शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी आपको बनाएगा, यही मतलब है क्या? सबसे बड़ा घर आपका हो जाएगा, यही मतलब है क्या?
सबसे ज़्यादा धन आपका हो जाएगा, यही मतलब है क्या इसका? नहीं, वो मतलब नहीं है। प्यारो, हमारा सबसे बड़ा भाग क्या है? देखिए, ये पुराना नियम में परमेश्वर ने लेवी गोत्र को अपना सेवा के लिए बुलाया। 12 गोत्र है, हम जानते हैं ना, रूबेन है, शिमेयोन है, लेवी, यहूदा, ऐसा 12 गोत्र, और उनमें से सब लोगों को जगह ऐसा बांट कर दिया गया, लेकिन एक गोत्र को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कौन सी गोत्र? लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को क्या काम दिया? परमेश्वर का सेवा का कार्य दिया। बाकी किसी को व्यवसाय का काम है, किसी को खेती का काम है, किसी को और कोई काम है, लेकिन ये लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया है। क्या है? मंदिर का काम करने के लिए, परमेश्वर का भवन का काम करने के लिए उनको बुलाया, और बाकी सब लोगों को दिया, आपको ये भाग है, आपको ये इधर का भाग आपके, पूर्व का भाग आपके लिए, पश्चिम का भाग इनके लिए, पूर्व और पश्चिम का बीच का भाग इनके लिए है। इसी प्रकार दक्षिण का, उत्तर का भाग बांट करके 11 गोत्र को दिया, लेकिन लेवी गोत्र को कुछ नहीं दिया। लेवी गोत्र को नहीं दिया तो परमेश्वर ने क्या बोला? लेवी गोत्र को बोला, तुमको मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूं। प्यारो, ये जीवन का, आपका जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल इस दुनिया का धन और दौलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति का, कोई भी मनुष्य का, कोई भी इंसान का सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा प्रतिफल, सबसे बड़ा रिवार्ड, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा जो उनको इस दुनिया में मिल सकता है, वो कौन है? क्या है? धन नहीं, देखने वाला कुछ चीज नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, याद करो, तुमको सोना और चांदी से नहीं बचाया है, बल्कि यीशु मसीह ने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाकर तुमको छुड़ाया है। तो आपका, तुम्हारा प्रतिफल क्या है? परमेश्वर कहता है, तुम्हारा प्रतिफल मैं हूं। जी हाँ, तो कहने का मतलब मेरा और आपका बढ़ोतरी होगा। जो परमेश्वर का पीछे चलते हैं उनका बढ़ोतरी जरूर होगा। बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है? क्या नहीं मरेगा, यही है क्या? नहीं। स्तेफानोस नामक एक व्यक्ति, आप जानते हैं, नया नियम में वो नौजवान, बहुत अच्छा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, लेकिन कम समय में प्रचार करने के बाद लोगों ने उनको पत्थरवाह करके मार दिया गया। जी हाँ, परमेश्वर का सेवकाई करने के कारण लोगों ने उनको पत्थर से मारकर खत्म कर दिया। तो क्या वो फेल्यूर है क्या? क्या वो अनसक्सेसफुल रहा है क्या? प्यारो, याद रखिए, नहीं 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 नहीं। देखिए, प्रभु का एक भक्त इस दुनिया के लिए रहने वाला नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, हम घास के समान हैं, सवेरे है और फूल के समान है, सवेरे है और शाम को नहीं है। हमको याद है, बचपन में हम भी, जैसा बेटी लोग ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन हम भी जो फूल का माला बनाते थे, जास्मिन जो फूल लेते थे और उसका माला बनाते थे, बढ़िया रहता था। सवेरे सवेरे हम जाकर उसको लेकर आते थे और उसको बनाते थे, लेकिन शाम होते होते देखते हैं बिल्कुल मुरझा गया। मान लीजिए हम उसी में ही रहने दिया तो क्या होगा? क्या 1 महीना रहेगा? 1 हफ्ता रहेगा? 1 दिन भी नहीं रहता है। शाम होते हुए उसमें रहने पर भी ये गिर जाएगा, मुरझा जाएगा। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और हम जानते भी, हम देखते भी है ना। हम बहुत बड़ा रेसलर्स को देखा है, बहुत बड़ा खिलाड़ी को देखा है, बहुत बड़ा एक्टर को देखा है, बहुत बड़ा लोगों को, ताकत वालों को देखा है, बहुत बड़ा लीडर्स को देखा है, बहुत बड़ा साम्राज्य को चलाने वाले लोगों को देखा है। 200 साल पहले जो देखा है, क्या वो है अभी? नहीं है। देखिए, दुनिया का नियम हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमको याद रखे,
बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं है हम इस दुनिया में धन में, दौलत में, ज़मीन में और शरीर का ताकत में बढ़ता, इसका मतलब ये नहीं है। हम जानते हैं एक समय में बहुत अच्छा खेलते हैं और कुछ साल के बाद कभी हम ऐसा सुनते हैं चलने में मुश्किल है या हार्ट अटैक हुआ है। ये सब दुनिया का नियम है, ये दुनिया का नियम है। इसलिए बढ़ने का मतलब वो नहीं है। देखिए सबसे बड़ा बढ़ोतरी का मतलब क्या है? परमेश्वर आपका अगर है, वही है प्यारो सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात वही है, परमेश्वर से आपको अलग करने का कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए इधर तो लिखा है परमेश्वर के लोगों को दबाया, परमेश्वर के जन को खत्म करने के लिए चाहा, लेकिन लिखा है वे बढ़ते और फैलते चले गए। आज आपको परमेश्वर में भरोसा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर में आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको आगे चलाने वाला है। आप सोचेंगे मेरा फेलियर, मैंने काफ़ी कोशिश किया है, इसके बावजूद भी मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ। प्यारो, आप जो चाहेगा वो होना जरूरी नहीं है ना। बच्चे लोग कई बातें चाहेगा, क्या हम देते हैं क्या? ठंड में आप वो बोलेगा हमको आज आइसक्रीम खाना है, क्या आप जैसा पूछते हैं ऐसा दे देते हैं क्या? है नहीं देते। क्या आप इसलिए नहीं देते हैं क्या आपके पास 50 रुपया नहीं है आइसक्रीम के लिए? आपके पास 50 रुपया है, लेकिन आप आपका बेटा को, आपका बेटी को प्यार करते हैं इसलिए, क्योंकि ठंड के मौसम में वो ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो उनका तबीयत के अनुसार शायद आपको मालूम है उनके लिए ठीक नहीं है, तो आप मना करेगा। इसका मतलब क्या आप बेटी से प्यार नहीं करते? हाँ, प्यार उसी प्रकार है, क्योंकि आप बेटी से ज़्यादा आप जानते हैं, बेटी के बारे में भी आप जानते हैं। उनको उनका फिजियोलॉजी मालूम नहीं है, उनका तबीयत के बारे में उतना मालूम नहीं है। जब बीमारी आता है वो केवल रोते हैं। आपको मालूम है क्यों रो रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, क्या ये कोई एलर्जी है इनका, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। मेरे प्यारो, आपके लिए भी आपका परमेश्वर इसी प्रकार निर्णय लेते हैं। वो जानते हैं आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत है उस परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर कभी आपको हारने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी भी नीचे ना जाने के लिए नहीं देगा। फिर मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मेरा एक दोस्त है, प्रभु का बहुत सेवा किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन अभी वो पैरालाइज्ड है। वो केवल मुंह से बात कर सकते हैं, शरीर वो बिल्कुल हिला नहीं सकता है, लेकिन वो प्रचार करते हैं परमेश्वर का वचन से लेते हुए, वो प्रचार करते हैं। हमने देखा है उनका जीवन का कॉन्फिडेंस, परमेश्वर पर उनका भरोसा हमने देखकर हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया है, धन्यवाद देते हैं। उनको मालूम है उनका शरीर एक वेजिटेबल के समान है, उससे कुछ काम नहीं होता, चल नहीं पाता है। उन्होंने बोला देखिए मेरा शरीर पर एक मच्छर आएगा, बैठेगा, उसको भी मैं हटा नहीं सकता, उसके लिए भी मुझको दूसरा पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन वो बोलते हैं मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझको जो चुना है उनका उद्देश्य के लिए चुना है। उस परिस्थिति से वो जब बातें करते हैं ना, वचन जब बताते हैं ना, उसका दुगुना इफेक्ट है, दुगुना उसका लोगों का ऊपर उसका असर होता है। वो जानते हैं, वो समझ लिया है इस बात को, इस दुनिया की बात के लिए नहीं है मेरा बुलाहट, परमेश्वर का जो बुलाहट है उससे बढ़कर है। प्यारो, आज निराश नहीं होना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमियों का पत्री में एक सुंदर पद है, एक सुंदर पद, वहां पर 8 अध्याय में लिखा है, 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कौन जानते हैं? परमेश्वर के लोग जानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते वो जानते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं वो जानते हैं क्या? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया से प्रेम मत रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो। दुनिया से प्रेम रखने का मतलब पाप से प्रेम मत रखो। इसका मतलब वही है, प्रभु का वचन में जो लिखा है उसका अर्थ वही है। पाप से प्रेम नहीं रखते हुए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लिखा है उनके लिए किनके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, है ना। सब्जी बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ डालते हैं, मिर्चा भी डालते हैं। आप सब्जी में जो मिर्चा डालता है वो मिर्चा अगर आप अकेला वो मिर्चा को केवल खा लेंगे तो क्या होगा आपका, मेरा क्या होगा? मैं ऐसा खाता नहीं, लेकिन वही मिर्चा सब्जी में डालते हैं। सब्जी में कई चीज़ें डालते हैं। वो अकेला देखेगा तो कोई बहुत तीता है तो कोई बहुत कड़वा है, तो ये सब होता है। लेकिन जब सब्जी बनकर आता है ना, ये सारे चीज़ें डालता है और सब्जी बनता है, बहुत बढ़िया होता है। जी हाँ, तो सारे बातें मिलकर डालकर जब बढ़िया सा ये बनाने वाला उसको बनाते हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ अगर उसमें नहीं डाला होता, उसमें अगर वो चिल्ली नहीं डाला होता तो क्या उतना अच्छा होता? प्यारो, मेरा और आपका जीवन में कुछ ऐसी बातें हुआ होगा। लेकिन याद रखिए, आज परमेश्वर का वचन पर आप भरोसा करिए, सारे बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए। प्यारो, आज आपको परमेश्वर से प्रेम करने का बुलाहट है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया आपको बचाने के लिए, आपको दंड से बचाने के लिए और परमेश्वर का पुत्री और पुत्र बनाने के लिए। तो आप गिरेगा नहीं, आप हारेगा नहीं, बल्कि आप बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा, बढ़ते जाएगा और आनंद जीवन में आप प्रवेश करेगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं? विश्वास करिए, परमेश्वर आपका जीवन में भलाई को कर रहा है। विश्वास करिए, परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास करिए, परमेश्वर का एक बड़ा योजना आपके लिए है। विश्वास करिए, शैतान और उनकी सेना आपको हरा नहीं सकता है। परमेश्वर का योजना जो आपका जीवन में है वो आपका भलाई के लिए है, आपका बुराई के लिए नहीं, बल्कि आपका भलाई के लिए है। वो परमेश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपका जगह पर आंखें बंद करते हुए, हाथे उठाते हुए परमेश्वर से विनती करें। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात किया है। प्रभु आपका हिम्मत को बढ़ा रहे, प्रभु आपका विश्वास को बढ़ा रहे, प्रभु आपका भरोसा को बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार का कार्य कर रहा है। जैसा हम इस वचन को प्रचार कर रहे हैं, हम देखते हैं परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार का कार्य कर रहा है। वो निराशा की बातें जाते रहे, वो अंधकार की बातें जाते रहे। यीशु ने कहा, जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर प्रकाश बनकर मैं आया हूँ। यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। हर एक अंधकार मिट जाए, परिवार से, लोगों से, समाज से ये अंधकार मिट जाए और ज्योति प्रवेश करे। यीशु मसीह ने कहा, जगत का ज्योति मैं हूं। आप प्रभु यीशु, आज जो वचन सुनने वाले भाई पर, बहन पर, ओ आपका 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 आशीष हो परमेश्वर, आपकी आशीर्वाद हो। जो दुख की बात देने के लिए जो बातें होती है, लेकिन आपके लोगों का वो भलाई का कारण हो जाता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महिमा करते हैं, आपका बड़ाई करते हैं। आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आशीष दे, एक एक जन को अनुग्रह दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना विषय बोलना भूलिए मत। कई लोग प्रार्थना का विषय बताते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ज़रूर परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, फैलाने वाला परमेश्वर है। उन पर भरोसा करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।